आफ्टरनून एंड वेलकम बैक ऑन दी चैनल। एंड जैसे कि आप सभी लोग काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहे थे पार्ट 4 का कारलॉस सीरीज़ का। सो आज हम पार्ट 4 शूट कर रहे हैं और जिस चीज़ का वेट था, यानी कि जो हम नेक्स्ट इसमें मॉड करने वाले थे, उसमें एक पार्ट जो हमारा पेंडिंग था वो दिल्ली से आ रहा था, जो कि आज मॉर्निंग में पहुंचा है। एंड अभी हम उसी को इंस्टॉल कराने जा रहे हैं, तो दिखाएंगे आपको क्या चीज़ है। बेसिकली बता देता हूँ, टायर से रिलेटेड है, तो इसी चीज़ का वेट था। पहले मैंने सोचा कि बॉडी वर्क कंप्लीट करा ले, बट बॉडी में जो काम है वो बेसिकली अभी जो है हो सकता है कि उत्तराखंड में ना कराए, बाहर जाना पड़े। तो ये वाला जो पोर्शन है जो टायर से रिलेटेड है अपना, वो मैंने सोचा था कि यहीं पे करवाएंगे इसको। एंड उसके बाद देखेंगे कि इसमें फ़िटिंग करने के बाद अगर कोई चीज़ है जिसे चेंज करना पड़े या बॉडी से रिलेटेड कोई वर्क गाड़ी में करवाना पड़े, इसलिए हमने बॉडी का जो बेसिकली थोड़ा छोटा मोटा काम है वो पेंडिंग वाला छोड़ दिया, क्योंकि पहले टायर फिट करवाएंगे, देन देखेंगे अगर बॉडी में कोई फिटिंग्स या कोई चीज़ को फिक्स करना पड़े, उसके लिए हमने उसे होल्ड करा है काम को। तो फ़िलहाल आपको दिखा देते कि क्या चीज़ आई हुई है, एक बार आप वो चेकआउट कर लो। तो ये आप देख रहे हो, ये हमारे नए रिम्स आ चुके हैं एंड दिखने में कुछ ऐसा शेप है इनका। सो काफ़ी कूल लग रहे हैं। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये ऑफ रोडिंग टायर्स का, ऑफ रोडिंग कार्स के लिए होता है, बट हम इसे ट्राई करने जा रहे हैं कि स्ट्रीट कार में। और प्रोफाइल अगर मैं आपको चेकआउट करा दूँ तो आप ये देख लो, ये है 13x7J का प्रोफाइल है इनका, यानी कि विड्थ काफ़ी अच्छी खासी है इसमें। सो अभी चलते हैं वर्कशॉप। सो आज मैं से निकाल भी इतने टाइम बाद रहा हूँ। जब लास्ट टाइम हमने गाड़ी को ये टायर चेंज, वो मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था। बेसिकली हुआ क्या था, जो गाड़ी में अभी एलॉय व्हील्स लगे हुए थे वो हमने सेल आउट कर दिए हैं। तो ये मैंने पहले ही सेट कर लिया था कि ये वाले रिम्स इस बार अपग्रेड कराने। एलॉयज़ तो हर कोई डला रहा है, बट हम कुछ डिफरेंट करेंगे। तो हम ऑफ रोड रिम्स ट्राई कर रहे हैं इस गाड़ी में कि उनका परफॉर्मेंस कैसा लगता है और लुक्स कैसे आते हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। सो इंजन क्रैंक्ड एंड वी आर रेडी टू रोल। सो एक चीज़ जो अभी गाड़ी में हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा कि लंबे टाइम खड़े रहने से क्या होता है। और बीच में थोड़ा सा हमारा भी ध्यान नहीं गया उस चीज़ की तरफ, मतलब गाड़ी की तरफ ही ध्यान नहीं गया। तो ये चीज़ मैंने अभी देखी, गाड़ी हल्की हल्की बबलिंग कर रही है। बबलिंग इन द सेंस कि बैलेंस खो रही है अपना स्टीयरिंग से। तो क्या हुआ मैं दिखाता हूँ आपको एक बार कार रोक के, ये चीज़ चेकआउट करना। ये हो जाता है दरअसल। एंड अभी क्या है कि हमने टेम्परेरी टायर्स डाले हुए थे उस टाइम पे, क्योंकि हमारे एलॉयज़ आए नहीं थे। ये देखो गाइस, ये वाला टायर बैठ गया पूरा, तो इसकी वजह से जो है गाड़ी बबलिंग कर रही थी। बाकी के सारे टायर्स अपने सेट हैं, बट एक टायर की वजह से दिक्कत आ रही थी। उस समय ज़रूरी था क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था टेम्परेरी टायर्स के अलावा, बिकॉज टाइम लग रहा है, मेहनत भी लग रही है और पेन भी बहुत लेना पड़ रहा है, बट पेशेंस का गेम है सारा। एक चीज़ जो बहुत एनोइंग सी है मेरे साथ, वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इशू हो जा रहा है कि हम लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे ढंग से, और इसीलिए वीडियोस में डिले, काम में डिले, और गाड़ी का प्रॉपर काम जो है बहुत, मतलब कभी कभी तो ऐसा है कि प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जा रही है कि मुझे मतलब एक काम को कराने में ही 15-15 दिन लग जा रहे हैं। अदरवाइज़ कि हमने 3 से 4 दिन, 1 वीक, एक वीक में मतलब 2-2 काम करवाते हुए चलना था, तो हमारी गाड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाती। बट थोड़ा सा और चीज़ों को भी मैनेज करना है। तो अब से क्या है कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब एक प्रोसेस फॉलो करना है, जिसके साथ कि आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगी और जो भी काम होगा उसमें कोई डिले नहीं होगी। गाइस फाइनली हमने मार्केट में एंट्रेंस ले ली है एंड शॉप अपनी वही रहने वाली है जहाँ से हमने हिमालयन का टायर चेंज करवाया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। दूसरा, मुझे स्पीड इसलिए मेंटेन करनी पड़ी क्योंकि मेरा जो बैक टायर है वो पंचर है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, और वो रही सामने शॉप। गाड़ी लगाते हैं पहले फटाफट। सो गाइस फाइनली अपने टायर का फिटिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। हम शॉप वही है, भैया को पहचान लो एक बार आप। सो ये वाले टायर्स हैं जिसमें हम अपग्रेड करा रहे हैं, इन्हीं का वेट था। देखो एक बार ये चेकआउट करो, MRF डला रहे हैं हम। और अभी भैया रीज़न भी बताएंगे क्यों हमने चाइनीज़ टायर्स नहीं डलाए इसमें। प्रोफाइल चेकआउट करो यार भाई, मतलब लगने के बाद कुछ अलग ही फील आने वाला है। जो विड्थ है ना, विड्थ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है स्टॉक रिम से। सही लगेंगे।
मैं कह रहा हूँ जैसे ये थोड़ा फैलाएगा ना हवा भरने के बाद इसको एरिया को, हाँ। तो ये ग्रिप पे मतलब वो तो नहीं पड़ेगा ज़्यादा। चारों डाल देते। जो चाइनीज़ टायर्स होते हैं ना और जो कंपनी वाले होते हैं, मतलब जैसे उसे 100 किलो लाइफ इसकी बढ़िया हुई, इसकी भी इसकी ज़्यादा इसकी बढ़िया हुई, चाइनीज़ की क्या बढ़िया कंपनी की ज़्यादा बढ़िया हुई ना। और इसमें सस्पेंशन में भी कम लोड आता हुआ। उसमें ऐसा है ना, उस टायर में भरोसा नहीं है कब बोल जाए, कब बोल जाए। सर्दी में तो चल भी जाता है, गर्मी में नहीं चलता बहुत जल्दी। हाँ। तो यही टेक्निकल बातें थी जिनके लिए हम पहले टायर्स चेंज करा रहे थे, क्योंकि जब ये फिक्स हो जाएंगे गाड़ी में तो उसके बाद देखेंगे कि कोई चीज़ ऐसी है जो मतलब बॉडी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ की टकरा रहे हैं टायर, या कोई चीज़ कटिंग करने में इशू है या हैंडलिंग वगैरह कैसी है, वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। मतलब मॉडिफिकेशन ऐसी करानी है जो डिसेंट हो, मतलब गाड़ी के साथ सूट भी करे और इलीगल ना हो बेसिकली, और हमें गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम भी ना आए। गाइस प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो एक बार ये भी चेकआउट कर लो आप, 165/65 R13 चेकआउट कर रहे हो। इससे पहले इसमें था 155/65 R13 स्टॉक था, और अभी हमने एक सेक्शन अपग्रेड कर दिया, यानी कि विड्थ बढ़ गई है, और ये जो प्लाई होती है प्लाई का साइज़ सेम है, बाकी 13 इंच स्टॉक यूज़ कर रहे हैं। बाकी भैया से भी अभी हमने बात करी तो 14 इंच उतना बढ़िया रहेगा नहीं बता रहे हैं, फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी है उसमें साथ में, बट ये है कि 3 सिलेंडर इंजन गाड़ी है तो PCD चेंज करनी पड़ेगी गाड़ी की, और सस्पेंशन पूरा चेंज होगा, शॉकर्स चेंज करने पड़ेंगे, टायर्स तो खैर बढ़ेंगे वो तो 14 इंच में आएंगे। सो लास्ट टायर फिट हो रहा है अपना, उसके बाद ये फिर गाड़ी में फिक्स हो जाएंगे। जो ये टायरों के साइड में हल्की सी एक वो नहीं है, लोहे का हल्का सा वेट सा, ये जो पीछे से ये बैलेंसिंग के लिए होगा ना सर, तो अभी दोबारा करानी पड़ेगी ये व्हील बैलेंसिंग तुम्हारे हिसाब से? फायदा तो कुछ नहीं है। अच्छा, केवल अलाइनमेंट बस। गाइस फर्स्ट टायर में हवा भर चुकी है, और एक बार ये चेकआउट करो कितना भाई सही लग रहा है, मतलब कितना वाइड हो गया एरिया अपना, साइड वाला फैल चुका है भाई बिल्कुल बढ़िया करके। और हवा भाई भैया कर रहे हैं 35 और 30, यानी कि फ्रंट में 30 ना 25, पीछे 35 लोड के हिसाब से। तो बेसिकली अपने सस्पेंशन में भी लोड ना पड़े, और गाड़ी की जो स्मूथनेस है वो मेंटेन रहेगी चलने में, मतलब बैलेंसिंग अच्छी रहेगी उससे। तो भाई अभी का तो सीन ये है कि यहाँ पे तो बहुत गंदा मतलब ग्लिच आ चुका है। ग्लिच ये है कि भाई ये फिट ही नहीं होगा इसमें। अब ये अंदर PCD आप देख रहे हो, PCD भी अब हमें चेंज करनी पड़ेगी इसकी, और बड़ी PCD इसमें डालनी पड़ेगी। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑन द डे 2। सो यानी कि ये दूसरा पार्ट है वीडियो का, जो कि हम सेकेंड डे में शूट कर रहे हैं। सेकेंड डे कह सकते हैं आप, और आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं फर्स्ट पार्ट जब हमने शूट करा था। रीज़न बिहाइंड दिस दैट कि जैसा कि आपने लास्ट वीडियो के मैं देखा था कि रिम्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस वजह से हुआ था। सो जिस डीलर से हमने सामान लिया था उन्हें जब हमने कॉल करी तो उन्होंने ये वाले बॉक्स 4 पीस अगेन दोबारा से भिजवाए हैं। ये अपने पुराने वाले हैं जो हम फिट करवा रहे थे, जो इन्होंने पहले भिजवाए थे। इसमें ये जो आप नट्स के गैप देख रहे हो, बेसिकली यही वो पोर्शन है जिसकी वजह से ये हब में फ़िक्स नहीं हो पाया था। अब मैं आपको नए वाले दिखा देता हूँ। तो ये अपना नया वाला रिम है, एक बार आप ये भी चेकआउट कर लो। जो मेजर डिफरेंस है वो यहीं पे है। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो नट है ये हमने फ़िलहाल अभी अनबॉक्सिंग में कर रहा हूँ, लेकिन हमने एक बार कार में फ़िक्स करके देख लिया है। तो ये होल इनकी गैपिंग थोड़ी ज़्यादा है, इनकी एडिक्वेट है एज़ पर अल्टो के 13 इंचेस। और इसके बॉक्स के बाहर भी कई चीज़ें मेंशन है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊँ जो यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, वो है विड्थ का। यानी कि जो हमने पहले मंगाए थे उनकी विड्थ और इनकी विड्थ में आप एक बार डिफरेंस देख लो। ये कितना ब्रॉड है, ठीक है, पूरा 1 अंगुल, ये इतना कम है इससे। सो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बेसिकली मॉडिफिकेशन के टाइम पे फेस करनी पड़ती है। कभी कोई पार्ट गलत आ जा रहा है, कोई पार्ट फिक्स हो भी रहा है तो देखना है कि वो प्रॉपरली कैसा लग रहा है, उससे कोई मतलब गाड़ी में साइड इफ़ेक्ट्स या कोई ऐसा
उसका कॉन्स जो गाड़ी को अफेक्ट कर रहा है वो चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो बहुत चीज़ों को सोच समझते हुए इन चीज़ों को करना पड़ता है। अभी आप देख रहे हो पीछे पूरा लोड फुल है, ठीक है। मैं भाई पूरा 4 दिन से बढ़िया यही काम कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए वीडियोस आने में टाइम लग जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें देख के सोच के करनी पड़ती हैं कि ये चीज़ कैसी लगेगी, क्या कुछ इसका इम्पैक्ट होगा, लीगल है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सो आप लोगों ने अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाना है वीडियो पे। ये वाला है, इसमें अंदर आ गया है, ये निकाल कर रखा। हाँ ये लेकिन ये चौड़ा ज़्यादा है। जितना वो लग रहा था ना वैसे ही चौड़ा लग रहा है। उधर साइड कितना आ रहा है? अच्छा ठीक है, वैसे सही है। इतना चौड़ा, इससे ज़्यादा क्यों चौड़ा आएगा? वो तो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो रहा है। बाकी 2 साइड अभी देखो भैया ने फिट कर दिए हैं। यहाँ पे उतना क्लैरिफाई हो नहीं पा रहा है, पहले एक बार पूरे फिट करा लेंगे फिर आपको दिखाएंगे ले जाके। बाकी लुक्स तो बहुत ओपी लग रहे हैं देखने में। ये वाला बाहर आ रहा है ना, देखो ये सही हो रहा है ना, थोड़ा बढ़िया लग रहा है मतलब। तो एस की भी हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। सो फिलहाल निकल रहे हैं और एक बार आपको गाड़ी दिखाएंगे पूरी कैसी लग रही है। बाकी अपनी तरफ से कोई सजेशन एलॉय व्हील्स को लेके कैसे लग रहे हैं? बहुत मस्त। अब आगे जैसे जैसे गाड़ी में काम होगा तो आपकी इनसे भी मुलाकात होते रहेगी। बाकी कोई भी टायर्स वगैरह चेंज करवाने हो तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। बिस्ट टायर शॉप है रानीखेत में, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। और अभी तक हमारी जितनी भी गाड़ियों में टायर्स चेंज हो रहे हैं, इवन हिमालयन में भी जितनी बार भी ऑफ रोडिंग में हमने चेंज करा है तो यहीं से करवाया है और कॉन्टैक्ट यहीं से रहता है हमारा। बढ़िया मतलब 1 नंबर के टायर रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल निकल रहे हैं, दिखाते हैं बाकी आपको, चलें? ओके, होती है मुलाकात। बेस बढ़ा रखा है, फिर ये इसकी स्ट्रेंथ भी तो ज़्यादा है। ये वाला पार्ट है ना, ये मजबूत भी है मतलब एलॉय व्हील के कंपैरिजन में। जैसे अगर थोड़ा पिकअप भी देख लो ना, वो कट वाले नहीं आते। हाँ 3000 रुपये तो वाला आ जा रहा है। उतना भारी रिमोट ना, 3000 से भी कम का 2500 रुपये का। लेकिन ये थोड़ा वो शो के हिसाब से भी है ना, लुक्स में भी दिखने में। सो फिलहाल गाइज अपना काम कंप्लीट हो चुका है एंड हम अभी मूव कर रहे हैं घर की तरफ को। बट उससे पहले एक चक्कर शायद रोहित भाई के पास जाना पड़ेगा। गाइज गाड़ी को लेके पहुंच चुके हैं हम गोपाल भाई की वर्कशॉप पे। आप देख रहे हो टायर डलाने के बाद ये चीज़ हो रही है, यहाँ बॉडी में टच कर रहे हैं। तो पीछे से अब इसके मड फ्लैप उतारने पड़ेंगे। दूसरी साइड भी सेम वही दिक्कत दिखाता हूँ आपको। देखो ये जैसे कि प्रोज हैं कि लुक्स के, कौन से हैं कि बॉडी में टच हो रहा है। ये देखो यहाँ पे उंगली जाने का गैप भी नहीं है। तो मड फ्लैप अभी हमें खोलने पड़ेंगे। एक उधर वाला तो वो गाड़ी क्या कहते हैं, एक जगह घुमाई मैंने मार्केट में, वहाँ टूटी गया मेरे को लग रहा है उधर वाला था। पीछे तो नहीं टकरा रहा, आगे टकरा रहा लेकिन। मैं कह रहा हूँ इसके बाद ऐसा तो नहीं होगा कि बॉडी यहाँ से कटवानी पड़ेगी, कुछ हो जाएगा ना। और ये जो चीज़ है मतलब ऐसा थोड़ा सा गैप जैसा जो आ रहा है, इसके लिए कुछ हो सकता है शॉकर में पैडिंग वेडिंग कुछ शॉकर में ना, तो डलवाऊँ भी रहने दो। अगर कुछ दिक्कत होगी तब ठीक है। सो फाइनली पहुंच चुके हैं घर पे गाड़ी को लेके एंड आप मेरे बैक साइड में देखो ये रही कारलॉस। तो एक बार आपको लुक चेकआउट कराने का टाइम आ गया, तो दिखाते हैं कि गाड़ी कैसी लग रही है। सो यह है गाड़ी का लुक अपने नए ऑफ रोड रिम्स इंस्टॉल करने के बाद। एंड आप लोगों के जो भी ओपिनियंस होंगे कमेंट सेक्शन में जाके शेयर करना कि ये अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं एंड लुक्स पे कितना सूट कर रहे हैं। बाकी जो चीज़ थी इंस्टॉल करने के बाद मैंने बताई आपको, जैसे कि यहाँ पे ये पार्ट है अभी थोड़ा सा विजिबिलिटी का इशू है। यहाँ पे ये चीज़ जो है बॉडी पे टच कर रही है, तो इसको कल हम फिक्स करा लेंगे। एंड ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक गाड़ी यानी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने में मॉडिफिकेशन के दौरान फेस करनी पड़ती है और हर एक चीज़ को देखते हुए चलना पड़ता है। तो अभी तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे काम हो रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।